और रुक कर रहे हैं इस वक्त औरैया का, जहां पर औरैया तहसील मुख्यालय विधुना के अंतर्गत ऐतिहासिक धाम ग्राम कुदरकोट में मां लोपा देवी के भवन में चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ जगत जननी मां लोपा देवी के दर्शन कर रही है। आपको बता दी जाए कि ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार लोपा देवी के मंदिर से भगवान श्री कृष्ण ने ही देवी रुक्मिणी का हरण किया था। और कुदरकोट के इस पावन धाम पर आपको विस्तार से बताते हैं तो कुदरकोट एक ऐतिहासिक नगरी है जिसकी जानकारी ईसा से 4000 वर्ष पूर्व की बताई जा रही है। श्रीमद् भागवत पुराण में इस नगर का वर्णन कुंडिनपुर नाम से श्लोक संख्या 10 से 51 से 1053 में मिलता है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक की बात करें तो तीर्थांक विशेषांक में इसका वर्णन किया गया है। कुंडिनपुर, जिसको कुदरकोट कहा जाता है, द्वापर काल में विशिष्ट तीर्थ का स्थान प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि यह नगरी महाराजा भीष्मक की राजधानी थी। नगर में चारों दिशाओं में सुरक्षित एक किला था। किले के उत्तरी छोर पर पुरहा नदी के तट पर मां गौरी का एक भव्य मंदिर था। राजघराने के सदस्य इसी मंदिर में आकर माता गौरी की पूजा अर्चना किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि द्वापर के नायक भगवान श्री कृष्ण ने राजकुमारी रुक्मिणी का हरण इसी मंदिर से किया था, जब वह मंदिर में गौरी पूजन के लिए आई थीं। हरणोपरांत श्री कृष्ण रुक्मिणी को रथ पर बैठाकर पास में बनी सुरंग के रास्ते कन्नौज ले गए, जहां से वह अपने धाम को प्रस्थान कर गए। वहां से रुक्मिणी का हरण हो जाने पर मंदिर में स्थापित गौरी की प्रतिमा भी विलुप्त हो गई थी। मूर्ति के अलोप हो जाने के कारण मंदिर का नाम अलोपा देवी पड़ गया। तब से इसे अलोपा देवी मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। क्या नाम है महाराज जी आपका? राम कुमार चौसिया। अच्छा, आप इस मंदिर के क्या हैं? पुजारी। इस मंदिर का क्या नाम है? अलोपा देवी मंदिर। अच्छा, ये कहाँ पे स्थित है महाराज जी? कुंदनपुर धाम कुदरकोट। इस मंदिर के बारे में कुछ प्रकाश डालिए महाराज जी। जी, अभी हाल बता रही हूँ मैं। ये द्वापर युग में जो है कुंदनपुर के नाम से नगरी जानी जाती थी। माता गौरी अंबिका के नाम से ये मंदिर था। माँ रुक्मिणी जो है यहाँ के राजा भीष्मक थे। राजा भीष्मक के 5 पुत्र, 1 पुत्री थी। बड़े पुत्र का नाम रुकुम, रुक्तर, इस तरीके से 5 नाम रुक्मिणी की बहन थी। रुक्मिणी जो है यहाँ माँ भगवती गौरी की पूजा करने हेतु आया करती थी। और इसी समय में जो है नारद जी का आगमन हुआ तो राजा भीष्मक के यहाँ स्थान किया उन्होंने। तो राजा भीष्मक ने उनका सम्मान करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरी बेटी शादी योग्य है, इसके योग वर बताएं। तो उन्होंने जो है जब हस्तरेखा देखी तो इतनी सुशील और गुणवान रुक्मिणी थी, तो उन्होंने कहा इसके योग अगर पत्र है तो जो है श्री कृष्ण ही है। वही बात जो है भगवान श्री कृष्ण से जो है नाथ जी ने कह दिया जाकर के द्वारकापुरी में कि तुम्हारी योग पत्नी अगर है तो रुक्मिणी ही हैं। भगवान श्री कृष्ण वहाँ से जो है रुक्मिणी जी को कहने के लिए यहाँ आए। इधर जो है रुकुम ने अपने सगे साले के साथ संबंध तय कर दिया। अपनी बहन का संबंध सगे साले के साथ तय कर दिया। तो फिर जो है इधर रुक्मिणी जी ने जो है आराधना की कि प्रभु आप मेरी लाज बचाने के लिए अवश्य आएं। तो एक अपनी पाती, एक गंभीर पाती लेकर के अपने पुरोहित द्वारा उन्होंने द्वारकापुरी भेजी। तो जब पुरोहित पाती लेकर गया, घर पहुंचा, वहाँ बताया पत्नी को कि ऐसे ऐसे पाती लेकर जाना है। तो उन्होंने शुभ काम में कोई देरी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए पाती लेकर चल दिए। उनकी पत्नी ने भोजन बना दिया। चंदन बंदन जब किया है तब उन्होंने कहा जब तब व्रत ये नाम हमारे, मंगल मार्ग हों तुम्हारे। और ब्राह्मण देवता वहाँ से पाती लेकर चल दिए। चलते चलते उन्हें रात हो गई तो एक बगीचा मिला, वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया। वहीं पर जो है अर्ध रात में भगवान शंकर और भोले पार्वती जी साथ में आए। उन्होंने देखा तो बताया कि ये तो पाती लेकर जा रहा है। तो पार्वती जी ने कहा प्रभु आप जब हैं तो इनको भेज दीजिए। भगवान शंकर ने सही दे उठाया और द्वारकापुरी नदी के किनारे लिटा दिया। जब सुबह हुआ तब पंडित जी ने देखा मैं यहाँ कैसे, तो वहाँ का लोग दिशा मैदान के लिए जाते थे, उनसे पूछा ये कौन सी नगरी है? द्वारकापुरी नगरी है और मैं भगवान श्री कृष्ण के कोठरी जाना चाहता हूँ। तो ये सब उन्हीं की हैं। तब वहाँ पर जो है पंडित जी पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण ने सब सम्मान आसन दिया, बैठाला, कुशलता पूछी। उन्होंने पाती दी। पाती देने के बाद उन्होंने पहुँचो आप, नहीं आप सुनिए। तो ब्राह्मण जी आप ही पहुँचिए। उन्होंने बताया। सारी कहानी सुनने के बाद फिर वहाँ से जो है भगवान
श्री के शादी के एक दिन पहले यहाँ आ गए और महीने की हर अमावस्या को यहाँ परिक्रमा लगता है। जो भक्त आस्था लेकर के आते हैं तो माँ भगवती उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है और माता गौरी की पूजा हित करने के बाद माता इसी जगह पर लुप्त हो गई, तब से इसका नाम अलोपा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसी मानता है कि भगवान श्री कृष्ण जी जो है यहाँ से रुक्मिणी जी का हरण कर ले गए, तो क्या ये सही है? जी हाँ, यही इसी मंदिर से। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। श्री राधे। राधे राधे।